फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के बज रखे हैं 7 की 7:15 का टाइम है। तो यहाँ पे मेरी अंदर की झाड़ू पोछा हो गया था, बाहर की सफाई करी थी। थोड़ा ना बारिश आ रखी है, यहाँ पे बारिश तो आ रखी है लेकिन ये गाड़ियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा मट्टी हो रखी थी। तो मैं इनको ना मट्टी को साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, फिर आते रहेगी अपना। अब इतनी ज़्यादा तेज़ तो लगी पर लगी हुई है फिर भी बारिश आज। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो देखते हो आप तो। और जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना झंडा लेकर के आई हूँ। झंडा नहीं लगाया था ना, झंडा हमने बहुत बड़ा वाला रखा था, पिछले बार का रख दिया था ना संभाल करके। तो पतिदेव ने पता नहीं कहाँ रखा, इतना ढूंढ दिया ना, वो मिल ही नहीं रहा हमें। रखा तो है वो कहीं ना कहीं पर पता नहीं कहाँ रखा। फिर कल मैंने रिसू से मंगाया था ये, तो वो ये ले आया, ये वाला लेकर आया। तो रात के टाइम में लेकर के आया था वो। तो मैंने कहा अभी तो बारिश हो रखी है, अभी थोड़ी देर में इसको लगाएंगे। तो इसको ना डंडे में इसमें फंसा रखा है। तो थोड़ा सा ना मैंने कहा इसको साइड से ना सिल देती हूँ ताकि ये निकले ना करके। तो उसको मैंने सही कर दिया था। अभी बारिश रुकेगी तब छत में लगा देंगे। तो आज 15 अगस्त का ही दिन है। तो यहाँ पे मैंने उसको ना बाहर से रख दिया, बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैंने कहा ना इसको संभाल देती हूँ। सुई धागे को इसी से थोड़ा सा टाका जैसा मार दिया था ना तो सही रहता, थोड़ा उसमें उड़ेगा नहीं ना, हवा भी आती है तो उड़ जाता नहीं। तो फिर फिक्स कर दिया था, उससे ठीक कर दिया था। तो वहाँ पर बाहर से रख दिया है, अभी लगाएंगे उसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। बिस्तर मैंने नहीं उठाया था और बाकी झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, पर बिस्तर नहीं उठा रखा था अभी मैंने। तो यहाँ पर मैं बिस्तर एक चादर ही उठानी है बस, रात को ओढ़ते हैं ना, इससे ठंडा होता है तो ओढ़ देती हूँ। पंखा कम करती हूँ पर चादर थोड़ा पूरी तो नहीं ओढ़ती हूँ, पर आधी ना खोल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बिस्तर ठीक कर लूँगी। तो उसके साथ ही अभी सुबह का मौसम तो ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा सा। फिर दिन में तो बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी हो जाती है और बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है, अभी रुक जाएगी थोड़ी देर में। तो थोड़ी थोड़ी हो रखी है, मतलब झिमझिम सी हो रखी है। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बनाने आ गई थी अपने ना। मैंने कहा आज ना चाय पी लेती हूँ यार, बाद में नहाऊंगी। और दिन तो मैं फटाफट से काम कर देती। आज जल्दी हो गया था ना झाड़ू पोछा, तो इसीलिए। तो अब यहाँ पे पतिदेव का फ़ोन आ गया था, मैं चाय बनाने जा रही थी, फ़ोन बज रहा था। तो ये रिसू वहीं पर ही बैठा था और उठा ही नहीं रहा था फ़ोन को। तो मैंने कहा फ़ोन नहीं उठा सकता, तो उसको डांट रही थी। फिर फ़ोन लेकर के आई। यहाँ पे मैं रात को पराठे बनाए थे आलू के ना 3, तो इसको मैंने रख दिया था, इसने खाए ही नहीं थे। एक मैंने खाया था तो वैसे ही रखे थे मैंने इससे। मैंने कहा एक तू खा, एक मैं खाऊँगी, नाश्ते में हो जाएगा खा। तो इसने 1.5 तो खा दिया, आधा ना वैसे ही रख दिया उसमें आलू निकाल करके। तो इससे भूख लग रही बोला था तो इसने खा लिया था, इसको दे दिया था मैंने। तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय ले आई थी। इसने क्योंकि रात को खाना नहीं खाया था तो अभी जल्दी खा लिया था। तो चाय पी रही थी यहाँ पे, पतिदेव से बातें भी कर रही थी। तो और पतिदेव से वहाँ ना बारिश ही नहीं हो रही थी जहाँ पतिदेव है, वहाँ तो गर्मी हो रही बहुत बोल रहे थे। पर हमारे यहाँ भी गर्मी हो रही है, अभी पता नहीं कैसे बारिश हो गई सुबह सवेरे, वरना तो नहीं हो रही है बारिश। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद ना छत में चले गई थी। फिर यहाँ ना झंडा लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया उधर की साइड की। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 10। तो अभी मैं थोड़ा सी कहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा मतलब इधर पे ही दुकान तक जा रही हूँ रिशु के साथ। उसकी छुट्टी है तो मैं 3-4 महीने हो गए थोड़ा सा ना एब्रो बना के लाती हूँ। देखती हूँ एब्रो का, नहीं तो मेरे को राखी लानी है। और मैं अपने भाइयों को बांटती हूँ, मेरे 2 भाई हैं, 1 किलो मैं भेज देती हूँ बाहर है तो 1 को बांटती हूँ। तो ज़्यादा नहीं लानी है, मार्केट जाती हूँ ऐसे हर बार में पतिदेव घर में होते तो, पर इस बार नहीं गई। इस बार मैंने कहा यहीं से ले आती हूँ। तो जल्दी से आज उसकी छुट्टी है, फटाफट से जाती हूँ, फटाफट से लेकर आती हूँ। काम मेरा सारा हो गया है। और आज 15 अगस्त है। पूरी यूट्यूब फैमिली को, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए फिर चलते हैं, फटाफट जा करके फटाफट से आ जाती हूँ। गर्म हो रहा ना बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह तो बारिश हो रखी थी और अभी तो नहीं हो रही है, रुकी हुई है। तो गर्मी जैसी लग रही है। कपड़े भिगोने डाले बहुत सारे, मैं तो नहीं धो रही हूँ। आज रिशु ने अपने कपड़े खुद भिगो रखे हैं और खुद ही धो रहा है, जूते भी कपड़े भी, आज छुट्टी है करके। तो मैंने कहा मेरे साथ चल दे, फटाफट जा करके आ जाते हैं करके। उसको बना रखा है थोड़ा, तो जाते हैं फटाफट से आती हूँ। तो अब मैंने कपड़े धो लिए थे, कपड़े धो करके मतलब मशीन में डाल दिए थे। मैं तो थोड़ा सी ना मैं पार्लर को चली गई थी, मतलब ऐब्रो बनानी थी मुझे। थोड़ा सी 3-4 महीने से बनाई नहीं थी, तो हमारे इधर वाला तो खुला नहीं था। फिर मैं उधर को ही चली गई थी। तो फिर वहाँ से मुझे ना राखी भी लानी थी। तो मैं इस बार मार्केट गई नहीं थी क्योंकि पतिदेव घर में होते तो मार्केट चले जाती हूँ। फिर मैंने कहा चलो यहीं से ले लेती हूँ एक ही। तो मैं मेरे अपने भाइयों को बांटती हूँ, मैं 2 भाई हैं मेरे, 1 को भेज देती हूँ, बाहर ही है तो 1 को बांटती हूँ खाली। तो फिर मैंने कहा यहीं से ले आती हूँ। तो यहीं से मैंने कहा राखी भी ले आऊँगी, तो राखी
बाकी भी ले आई थी मैं यहीं से, तो आईब्रो भी बना करके आ गई थी मैं फटाफट जल्दी जल्दी जाके, भीड़ लगी हुई थी वहाँ। और मैंने कहा यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे, मशीन में डाले थे ना, ये तो सूख गए थे कपड़े, बहुत सारे धोए थे। ये रिसू नहीं धोए थे आज अपने कपड़े, पहली बार धोए उसने तो मैंने कहा सूख गए हैं तो छत में डाल देती फटाफट, ज़्यादा है तो, क्योंकि धूप आ रखी है ना अच्छी सी, तो सूख जाएंगे फट से, तो फिर उठा लूँगी इनको मैं। तो यहाँ पर डाल दिए थे मैंने। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारा झंडा लहरा रहा है। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत सुंदर हो गया है, मतलब बारिश नहीं है, धूप आ रखी खूब मस्त सी अच्छी सी। तो यहाँ पे उधर की साइड में भी डाले हैं 2-3 कपड़े मैंने, तो यहाँ पे। और ये देखिए दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे धनिया हुआ नहीं है, मतलब 2-3 पत्ते आ रखे हैं, तो वो दिखाती हूँ आपको। मिर्ची के पौधे तो बेचारे लगाए थे ना, ये देखिए सूख रखे हैं, तो ये देखिए। और ये मिर्ची के पौधे ना जिप से कैसे हो गए पता नहीं, ये पता नहीं उड़ जाएंगे वैसे तो, लगाओ तो उस समय ऐसे ही हो जाते हैं ना शायद, ये मतलब कोई भी पौधा लगाओ तो मुरझा जैसे जाता है ना पहले, फिर बाद में खिलता है। और ये कड़ी पत्ते में भी ना पत्ते निकल गए काफ़ी। तो देखिए ये ऐसी राखी लाई हूँ मैं। यहाँ पे ना कुछ खास थी नहीं, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, ले आती हूँ, यही सही है वैसे। बस क्या है ना, भाई बहनों का प्यार होना चाहिए आपस में, बाकी तो एक धागा भी बांध दो वो भी बढ़िया है, क्यों तो वो भी चलता है, बस अपने आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, खाना बना लिया था मैंने। तो खाना बना लिया था, दाल चावल ही बनाए थे आज मैंने, तो ये नहीं तवा फंस नहीं रहा था इसमें, तो दाल चावल बनाए थे। तो मैंने आज मिक्स दाल बनाई थी। मैंने ऋषि से बोला कड़ी बनाती हूँ, कहने लगा नहीं मम्मी नहीं खाना मुझे। फिर मैंने कहा चल यार दाल बात ही बना लेती हूँ। फिर मिक्स वाली दाल बनाई थी मैंने, अरहर मलका वाली तो नहीं बनाई थी, वही बनाई थी। तो मैंने कहा खाना डाल लेती हूँ हम दोनों के लिए, और भूख भी बहुत लग गई थी, 1:30 बजे का टाइम था शायद ये मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर मैं खाना डाल ली थी अपने लिए भी और इसके लिए भी, और साथ में बोल रहा था मम्मी मेरे को दही भी दे दो। और दही कैसे दे दो, वैसे दही नहीं खाता वो, बस चीनी डाल के देनी है उसे, चीनी डाल के ही खाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा रखा है, थोड़ा सा मैंने कहा जमाने के लिए भी रखूँगी, मैं जमाऊँगी उसे, चल थोड़ा सा दे देती हूँ। फिर चीनी डाल दी थी इसमें मैंने उसके लिए, मैंने कहा ले जा ले। और थोड़ा सा दही अपने लिए ले गई थी, क्योंकि मैं दाल चावल के साथ दही मट्ठा ऐसी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। तो और थोड़ा सा मैंने जमाने के लिए रख दिया था। तो अब खा लेती हूँ खाना, आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब खा लेते हैं हम खाना। तो ये टाइम हो गया था 4-4:30 बजे का टाइम था ये। तो मैंने कहा ना कपड़े की तह लगा लेती हूँ, इसको उठाया था मैंने कहा दूध लिया। और आज मैंने कहा 15 अगस्त की खुशी में मिठाई बनाते हैं अच्छी सी तो बर्फ़ी बनाते हैं मैंने। तो मेरे पास ना पाउडर का दूध रखा हुआ है थोड़ा सा, और जो बूरा होता है चीनी का वो भी रखा हुआ है, वो होली का बचा हुआ था ना थोड़ा सा, तो वो भी रखा हुआ है मेरे पास। तो इससे मैंने कहा वो लिया थोड़ा सा दूध लिया, दूध तो वैसे भी ख़त्म हो रखा था ना, तो मैंने कहा दूध लिया और थोड़ा सा गोले का बुरादा होता है ना उसको लिया। तो मैंने कहा मिठाई बनाएंगे आज, तो उसको भेज रखा वहाँ लेने के लिए दुकान में। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं लगे हाथ ना कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, फिर टाइम लग जाता है उसमें बनाने में भी, दूध को उबाल के वो उसमें रखने के लिए ना भीट के आना वो पड़ता है, बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है दूध को। तो कपड़ों की तह हो गई थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर ना दूध रख दिया था, तो रिसु भी ना ले आया था सामान, तो उसमें दूध गर्म करने रखा है मैंने। तो इसमें ना मैंने 1 थैली दूध डाल रखा है, 1 गिलास दूध भी डाल सकते हो आप, पर मैंने 1 थैली डाला है। 1 थैली में पता नहीं कितना आता है, 1-1.5 गिलास आता है, 2 गिलास आता है, 1 गिलास आता है, मुझे पता नहीं है, नापा नहीं है कभी नहीं मैंने। तो ये पाउडर वाला दूध है, ये चीनी का बूरा है, ये होली का बचा हुआ है मेरा तो रखा है। और इसमें है ये कच्चा सूखा हुआ नारियल होता है जो ना, तो वो सूखा हुआ नारियल का वो है बुरादा, तो वही मंगाया मैंने, बाकी घर में ही रखी थी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने ना दूध को थोड़ा सा ना पका लूँगी मैं खूब अच्छी तरीके से, इसमें सुखा लूँगी इसको। तो किनारे किनारे से ना निकालते रहूँगी अच्छी तरीके से, भिटकते रहेगा ये, मतलब पकते रहेगा। तो यहाँ पे आप चाहे भैंस का दूध का बनाओ, गाय का दूध का, पाउडर का दूध, वो गाय पैकेट वाले दूध का, कोई भी बना सकते हो अपना। तो इसको ना खूब पका लेंगे, इसको थोड़ा सा पका लेंगे, वैसे पकी गया है। अब मैं ना इसमें डाल दूँगी ये पाउडर वाला दूध है, थोड़ा सा 2 पैकेट लेकर के आया था ना, 10-10 रुपये के, पता नहीं 20-20 रुपये के हैं। तो और ये चीप बुरादा है कच्चे गोले का, ना सूखे हुए नारियल का सूखा हुआ गोला होता है ना जो, उसका है। तो ये भी डाल दूँगी, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरे एक हाथ में ना मोबाइल है और ये चीनी का बूरा है, तो इसको भी डाल दूँगी। मेरा ना होली का बचा हुआ था अभी, और इतना ही और बच गया है, तो ज़्यादा नहीं डाला मैंने, इसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा हो जाता है ना, वैसे तो चीनी मीठी होती है, लेकिन जब कम डाला था फिर भी सही डाला है, मतलब मीठा और बच गया है वो और भी। और ये है इलायची का, अंदर के दाने निकाल रखे मैंने, बाहर के नहीं निकाले हैं। तो मीठी तो काफ़ी अच्छी हो गई थी मिठाई ना, बहुत टेस्टी बनी थी, बर्फ़ी बनाऊँगी। तो मेरे पास थोड़ा सा ना कलर रखा हुआ है, फूड कलर होता है ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना कलर वाली पीला कलर की, ऑरेंज कलर भी है, पर मैंने पीला वाला निकाल रखा थोड़ा सा। इसमें 1 कटोरे में ना इसको अलग से पीला सा बना लूँगी। और उसमें ना प्लेट में ना घी लगा दिया मैंने, लगाना नहीं चाहिए था वैसे मुझे, पर मैंने ना लगा दिया
पन्ने भी लगाओ तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है मत लगाना। तो मैंने उसे लगा दिया था उसमें। तो यहाँ पे इसको डाल दूँगी मैं। तो इसको ना अच्छी तरीके से फैला लूँगी। थोड़ा सा बनाई है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। तो आज तो मैंने कहा आज बना लेते हैं 15 अगस्त की खुशी में मिठाई बना लेते हैं, टेस्टी टेस्टी सी बर्फ़ी बना लेते हैं। काम के साथ साथ आज बर्फ़ी वाला काम भी कर लेते हैं। तो आज मेरी टेस्टी टेस्टी सी बर्फ़ी बन गई। सच में इतनी अच्छी हो रखी थी ना, बहुत अच्छी हो रखी थी। और पहले भी मैंने एक बार ना पहले भी बनाई है ये, मतलब पहले भी डाली हुई है वीडियो यही वाली बर्फ़ी की ना मैंने। तो पर कलर वाली तो नहीं बनाई थी, सादी बनाई थी वाइट कलर की खाली, पर पहले भी बनाई हुई है मैंने, पुरानी वीडियो में होगी वो वीडियो। तो ये देखिए इसमें डाल दी, इसमें रख दिया है मैंने, दोनों मिक्स कर दिए हैं, वाइट भी और पीला भी। तो अब इसे फ्रिज में रख दूँगी मैं। तो फ्रिज में रखने के बाद तो मैं अब आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कॉलिन मार के, गैस तो मैंने साफ़ कर दी थी कॉलिन मार के। तो मैंने कहा यहाँ पर भी ना कॉलिन मार के ना साफ़ कर देती हूँ, वरना चींटियाँ आ जाती है मीठे से। उस दिन मैंने मिठाई बनाई थी ना, तो बाद में गैस में इतनी चींटियाँ लग गई थी ना मेरे, जो कि मैंने साफ़ कर दिया था, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तो मैंने कहा आज तो ना कॉलिन डाल करके करती हूँ मैं। फिर उस दिन भी मुझे ना बाद में कॉलिन डालना पड़ा था। तो इससे ना नहीं आएंगी, थोड़ा इसकी बदबू से ना नहीं आती है। तो ये देखिए पसीने से ना लथपथ हो गई हूँ मैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने पूरा कॉलिन से ना 2-3 बार पोछा मार दिया। गैस भी तो पहले ही साफ़ कर दी थी मैंने, और यहाँ पर भी ना साफ़ कर दिया है। तो आज ना एक भी चींटी नहीं आई थी सच में। तो वरना मीठा थोड़ा सा भी गिर जाए ना तो उससे चींटी आ जाती हैं। तो इससे मैंने बहुत बार मार देती हूँ मैं तो। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए थे और मुझे पानी की बहुत प्यास लगी थी, पानी भी मैंने पी लिया था। तो अब मेरी बर्फ़ी ना जम गई थी, मतलब बहुत सही जम गई थी वैसे, पर मैंने वीडियो बनाने के चक्कर से जल्दी निकाल ली थी, इस वजह से जम ही गई थी, वैसे सही हो गई थी। और सच में इतनी टेस्टी हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ना इनको काट लेंगे, इसके छोटे छोटे पीस के, थोड़ा बड़े बड़े ही पीस बना दिए मैंने, और थोड़ा सा बनाई मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई है। और इसू ने तो ऐसे काटते ही ना 2-3 पीस वैसे ही खा दिए थे प्लेट में डालने से पहले ही। तो इतना इतना काट सक रही थी ना मैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी बनी है ना, अच्छी लग रही थी और टेस्टी बहुत हो रखी थी, पर थोड़ा कम ही बनी थी इसलिए। तो इसमें से 2-3 पीस तो उसने खा ही दिए थे। पहले वो कब से 10 चक्कर लगा दिए थे उसने, जब से फ्रिज में रखा था मैंने। मम्मी बन गई, मम्मी बन गई, इनका बनने तो दे भाई। तो इसको देखिए कितनी अच्छी लग रही थी ना। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों 15 अगस्त की खुशी में टेस्टी टेस्टी सी बर्फ़ी। तो ये लीजिए। तो अब इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तो बन गई है हमारी बर्फ़ी। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, रात का। तो मेरी पूजा हो गई थी। यहाँ पे छत पे घूमने गई थी, काफ़ी देर तक घूमी थी छत में ना, बहुत अच्छा मौसम हो रखा, ठंडा ठंडा सा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा खाना भी बनाना है, फिर आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, छत में भी कराई थी मैं। तो अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने लग गई थी। आज बना रही थी मैं पनीर की सब्ज़ी। पनीर मंगाया था ना, तो मैंने कहा पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी अब इसमें प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया था मैंने। दूध की मलाई भी डाली थी, थोड़ा सा ना जम गई थी, दूध गर्म कर रहा था तो मलाई लग गई थी उसमें, तो वो भी डाल दी थी मैंने। मुझे ना बिना मलाई के ना पनीर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, मैं मलाई ना ज़रूर डालती हूँ, हल्का सा दूध और मलाई। तो यहाँ पर पानी डाल दूँगी और इसे ना पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं थोड़ी देर तक, और लगा दूँगी इसमें ढक्का। तो सुबह के काम भी आ जाएगी सब्ज़ी हमारे 2 ही जने हैं। तो यहाँ पर मेरी बनने लग गई थी रोटी। सब्ज़ी मेरी बनी गई थी, तो अब बना लूँगी फूली फूली सी रोटी। फूली फूली पतली पतली ज़रूर बनाती हूँ, पर गोल गोल नहीं बनती है मुझसे रोटी कभी भी। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी टेस्टी सी रोटियाँ। तो मेरा खाना बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब हम खाना खा लेते हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।